देखिए आपने देख लिया कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको क्या करना है, अब आपको जाके रजिस्टर करना है अपने आप को NABP पोर्टल पे। NABP की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी। यहाँ पर आपको बच्चों अपने आप को जाके रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी एक ई प्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ID जनरेट हो जाएगी। और बहुत ही ध्यान से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि NABP पे आपको बार बार आना होगा। देखें अभी हम देखेंगे पूरी प्रोसेस के दौरान काफी बार आपको इस पोर्टल पे आना होगा, अपनी प्रोफाइल पे आना होगा। तो प्रोफाइल बहुत ही ध्यान से आप जनरेट करेंगे। अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल जनरेट करने के बाद NABP पे आपको क्या करना है, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इवेल्युएट करवाना है। इवेल्युएट मतलब आपको इवेल्युएशन से क्या होता है कि यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके कंपैरिजन में आपकी जो आपकी पर्टिकुलर कंट्री में जो आपने पढ़ा है वो यहाँ की क्वालिफिकेशन को मैच कर पाएगी या नहीं, तो ये किया जाता है इवेल्युएशन में। NABP जिसकी हमने बात करी वो अलाउ करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, ECE यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएटर्स को वो अलाउ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए। बाकी अलग अलग पोर्टल्स हैं बट ये सिर्फ ECE को ही अलाउ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जाना है एजुकेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएटर्स पे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं इस इवेल्युएशन के दौरान, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए जितने भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं, आपने बैचलर्स किया है, आपने मास्टर्स किया है, आपने PharmD किया है, तो जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सबमिट करनी है जाके ECE पे। फिर देखिए ट्रांसलेशनल सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए गुजरात से आपने अपना फार्मेसी किया है, अपना डिप्लोमा, अपना डिग्री या अपना मास्टर्स किया है, और वहाँ की पर्टिकुलर जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ की लैंग्वेज में आपकी ये डिग्री है, या यहाँ जो आपका PharmD का सर्टिफिकेट है वो वहाँ की गुजराती लैंग्वेज में है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसको आपको ट्रांसक्राइब कराना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, और वो भी आपको सबमिट करना होगा अपने इस इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान। थर्ड की अगर हम बात करें तो पे इवैल्यूएशन फीस, जो इवैल्यूएशन फीस आपकी जितनी भी फीस होगी, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय की कितनी फीस है वो आप जाके देख लेंगे, उनकी वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन होता है। ये तीनों चीजें जो हैं आपको सबमिट कर देनी है जाके अपने कहाँ पर, ECE पे, जो हमने अभी बात की, जो जिसको अलाउ करता है NABP आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ जितनी भी हमने बात की आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी हमने बात की, आपकी पे स्लिप की बात की हमने, और हमने बात की जो आपका ट्रांसक्रिप्शनल लैंग्वेज में जो आपने कन्वर्ट करवाया है सर्टिफिकेट, ये सब खुद जाके आपको ECE की वेबसाइट पे सबमिट नहीं करना है। ये कौन सबमिट करेगा, आपका कॉलेज या जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना ये डिग्री किया है या PharmD किया है, तो वो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट सेंड करेगा प्रॉपर्ली सील्ड फॉर्म में ये सारी ही चीजें किसको, ECE को। जब उन्होंने सेंड कर दी ये सारी ही इंफॉर्मेशन ECE को, तो अब थोड़े दिन के बाद जब आपका सब कुछ इवेल्युएट हो जाएगा तो ये ECE क्या कर देंगे, आपको ECE रिपोर्ट सेंड कर देंगे, यानी आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये सारे इवेल्युएट हो चुके हैं, उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको सबमिट करी जाएगी ECE के द्वारा। सो देखिए अब हमने बात की कि हमारी ECE रिपोर्ट आ गई है, डॉक्यूमेंट्स हमारे इवेल्युएट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए काफी लंबी प्रोसेस होती है। अगर आपको USA में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को आपको देखना होगा, सारी स्टेप्स आपको ध्यान से सुननी होंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्लियर करना है TOEFL एग्जामिनेशन। TOEFL एग्जामिनेशन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो टेस्ट फॉर इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें चेक किया जाता है कि आप को इंग्लिश में कितनी कमांड है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं कि नहीं, अच्छे से समझ पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 4 बेसिक मॉड्यूल्स में इस TOEFL टेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले होता है देखिए 4 मॉड्यूल्स में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जहां पर आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। आउट ऑफ 30 में से आपको 22 लाने होते हैं रीडिंग में, लिसनिंग की बात करें तो 21 लाने होते हैं आउट ऑफ 30 लिसनिंग में, राइटिंग में 24 आउट ऑफ 30 लाने होते हैं,
स्पीकिंग में 26 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको लाने होते हैं अगर आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, टॉफल एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। अब देखिए आप टॉफल एग्जामिनेशन में भी अपेयर हो गए, आपने क्लियर कर लिया है अपना टॉफल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो टॉफल का स्कोर कार्ड है ये आपको सबमिट करना है। किसको? अथॉरिटी को। अथॉरिटी में कहाँ की, देखिए किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, NABP पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आपको सबमिट करना है। फाइनल एग्जामिनेशन की जिसकी हमने स्टेप 1 में बात की थी, FPGEE एग्जाम, जो कि फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन की अब फाइनली बारी आती है, जिसके लिए देखिए आपको इस एग्जामिनेशन के लिए जो NABP पोर्टल जिसकी हमने बात की उस पर कुछ चीजें सबमिट करनी होंगी। उसके बाद आप अपेयर हो सकते हैं इस FPGEE एग्जामिनेशन में, जिसके बाद आपको FPGEE सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या क्या आपको सबमिट करना होगा NABP के पोर्टल पे, तो अपना ECE रिपोर्ट जो आपकी इवैल्यूएशन के बाद आपकी रिपोर्ट आई थी वो आपको सबमिट करनी होगी। सेकंड, अपना जो टॉफल का आपका स्कोर कार्ड है जो आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपको सबमिट करना होगा। थर्ड, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कि आप ये एग्जाम जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप फिल करते हैं, तो उसी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। फोर्थ, आपकी फोटो ID, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो ID वो आपको सबमिट करनी होगी। फिफ्थ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो आपका स्टेट फार्मेसी लाइसेंस है वो आपको सबमिट करना होगा। और देखिए क्या है, आपका स्टेट का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जहां तक बच्चों हम बात करें, ये क्या होता है, जब आप फार्मेसी काउंसिल में अपनी जाएंगे, जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं एज अ फार्मासिस्ट, जब आप उनके पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि अब मुझे इंडिया में काम नहीं करना है, अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाके काम करना चाहता हूँ एज अ फार्मासिस्ट, तो वो आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो आपको देगी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कि अब ये जो कैंडिडेट है अब ये इंडिया में काम नहीं करेंगे, अब ये इंडिया के बाहर काम करेंगे। उस सर्टिफिकेट को, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना है जाके NABP पोर्टल पे। ये सब चीजें जब आप सबमिट कर देंगे NABP पोर्टल पे, तो उसके बाद अथॉरिटीज आपको नोटिफाई करेंगी NABP पोर्टल पे कि आप अपने एग्जामिनेशन यानी जो आपका FPGEE एग्जामिनेशन है, अब आप उसमें अपेयर हो सकते हैं, अब आप उसमें जाके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फिर बच्चों देखिए, अगर हम बात करें इस FPGEE एग्जामिनेशन की, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पूरा ही आपका एग्जामिनेशन होता है। 200 क्वेश्चंस का आपका एग्जामिनेशन होता है, जहां पर 4 बेसिक डोमेन्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेट पे ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगर हम बेसिक डोमेन्स की बात करें तो बायोमेडिकल के क्वेश्चंस आपके होते हैं, सोशल, बिहेवियरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मास्यूटिकल डोमेन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और ये जो क्लिनिकल डोमेन होते हैं इनमें से आपके ये 4 बेसिक डोमेन्स में से आपके 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आवर्स की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो टोटल 5.5 आवर्स यानी 5.5 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जहां 4 घंटे का अगर हम बात करें तो 4.5 आवर्स का आपका ये जो फुल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आपको दिए जाते हैं। और टोटल 1 आवर यानी 1 घंटा आपको दिया जाता है जो आपकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज होती है, यानी अगर आपको साइन करना है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, तो उन सब चीजों के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। तो टोटल 5.5 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होता है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं इस FPGEE एग्जामिनेशन को, तो उसके बाद NABP जो है आपको देती है क्या, FPGEC सर्टिफिकेट। और इसके बाद माना जाता है कि आपकी डिग्री अब USA में जिस बच्चों ने पढ़ाई की है तो उसकी डिग्री के इक्विवेलेंट हो गई है, अगर आपने इंटरनेशनल डिग्री ऑब्टेन की है किसी भी कंट्री से।